हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है। और मैं विपिन यादव। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो रेशियो पर पार्ट नंबर 4 होगा। रेशियो के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस वीडियो के। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग रेशियो नंबर पार्ट नंबर 4 की। तो आज की क्लास में हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे कि कुछ जैसे राशियां होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि 2400 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए को 2%, 2:3:4 के अनुपात में मिले। तो इस प्रकार से के क्वेश्चन होंगे आज और उन पर हम लोग वर्क करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, बस आपको मेथड को जानना है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी के पास दो अनुपात, क्या कहा गया, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशियां हैं और ए बी को 2 रुपए दे देता है, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में उनके पास कितनी राशियां थी। तो आइए बात करते हैं। देखिए, पहला क्या कॉन्सेप्ट बताया गया कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशियां थी। तो क्या करना है दोस्तों, ए है और ये क्या है, बी है। ए और बी का अनुपात में राशियां जो थी 2:1 के अनुपात में राशियां थी। अब हमने माना ए के पास कितनी राशि थी, 2x राशि थी, और बी के पास कितनी थी, x राशि थी। यहाँ पे 1x का मतलब क्या होता है, x ही तो होता है। अब क्या कहा गया, ए जो है वो दे देता है, देगा तो इसका मतलब क्या करेगा, 2 रुपए देगा तो इसका मतलब क्या, माइनस करेगा, कम हो जाएंगे उसके पास। और किसको देता है, बी को दे देता, इसका मतलब ये 2 रुपए प्राप्त कर लेता है। ये 2 रुपए देता है तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, ये 2 रुपए लेता है तो इसका मतलब 2 रुपए प्लस हो जाएगा इसके पास। और ये तब कितना अनुपात हो जाता है, 1:1 हो जाता है। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 2x - 2 अपान x + 2 बराबर 1/1 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 2x - 2 बराबर x + 2। ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 4 आया। तो a के पास कितनी राशि थी, 2x राशि थी। तो a की जो राशि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 आ जाएगी। और इसके पास कितनी राशि थी, इसके पास कितनी थी, 1x थी, इसका मतलब कितनी थी, 4। a की राशि आ गई 8 रुपए और b की राशि आ गई कितने रुपए, 4 रुपए आ गई। तो बात समझ में आ गई होगी कि आगे आपके पास 8 रुपए तथा 4 रुपए। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी सभी को कि क्वेश्चन को हमको कैसे लगाना है। आइए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है 1250 रुपए को, क्या लिखा हुआ है, 1250 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 2/3 और बी को सी को ए का 3/4 भाग प्राप्त हो। क्या कहा गया है, 1250 रुपए को बांटना है। कितने रुपए को बांटना है, 1250 रुपए को आपको बांटना है। किसमें बांटना है, ए बी सी में। 3 लोग हैं ए बी सी, तो ए बी और सी, इन 3 लोगों में बांटना है हमको। किस अनुपात में बांटना है, अनुपात आपको पता ही नहीं है अभी ना। कहा गया कि ए को जो रुपए मिले वो बी का, ए को जो रुपए मिले वो बी का कितना मिले, 2/9 मिले। ए को जो रुपए मिले वो बी का 2/9 मिले। तो इसका मतलब क्या, 2/9 मिले। यहां से अगर हम ए अनुपात बी निकालें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2:9 आ जाएगा। ठीक है। और अगला क्या बोला गया है, अगले स्टेप में क्या बोला गया दोस्तों, अगला क्या आ गया कि जो सी है, तो जो सी को कितना मिल रहा है, ए का 3/4 भाग मिल रहा है। सी को ए का मतलब गुणा 3/4 मिलता है। सी को ए का 3/4 भाग मिलता है। जब सी को ए का 3/4 भाग मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसके बाद बराबर लग जाएगा।
यहाँ से C अनुपात A कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास 3:4। तो यहाँ से कर लीजिए C अनुपात A बराबर कितना आ जाएगा, 3:4। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको क्वेश्चन लगाना हो, जब कभी भी डिवाइड करना हो, जितने लोग हों उनका आप अलग अलग हिस्सा निकाल लीजिए, बस तब आपसे क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो देखिए यहां पर A का मान 2 है और यहां पर A का मान 4 है। तो क्या करेंगे आप, इसको आप 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो A का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से A का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। A अनुपात B अनुपात C 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, ये 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। ये B का मान आ गया। अब C का मान कितना आएगा, C का मान 3 ही आएगा। आ गया आपके पास A अनुपात B अनुपात C आ गया। A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया आपके पास, 4:18:21। इसका मतलब इसको कितने रुपए मिलते हैं, A को 4x, A को कितने मिलते हैं, 4। देखिए कितने यूनिट हो गए, 18 4 22 3 25। कितने यूनिट हो गए, 25 यूनिट। इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 यूनिट। और 25 यूनिट किसके बराबर है, 1250 के बराबर है। तो 25 से 25 पंचे 125। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया दोस्तों। 1 यूनिट आपका 50 के बराबर आ गया। और A को कितने यूनिट चाहिए, 4 यूनिट चाहिए। तो 50 होके कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 50 होके 200। और इस B को कितना चाहिए, 18। 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा। और इसको कितना चाहिए, 5 3 15, मतलब कितना हो जाएगा, 150। तो ये आ गया। A कितने रुपए प्राप्त करेगा, B कितने रुपए प्राप्त करेगा और C कितने रुपए प्राप्त करेगा। तो आ गया 200, 900 और कितना, 150 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग देखकर बताएंगे। चलिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया कि 11,550 रुपए को 11,550 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार बांटिए कि एक्स अनुपात एक्स को वाई का 4/5 तथा वाई को जेड का 2/3 भाग प्राप्त हो। चलिए आइए देखते हैं कितने रुपए को बांटना दोस्तों, 11,500 को। कितने बांटना है, यहां से बताते हैं। 11,500 रुपए को आपको बांटना है। जब 11,500 रुपए को आपको बांटना है, कितने में बांटना है, 3 लोगों में, एक्स में, वाई में और जेड में बांटना है। लेकिन स्टेटमेंट कहा गया कि जो एक्स है वो वाई का कितना प्राप्त करता है, 4/5। तो यहां से बराबर लगा देंगे। तो यहां से अगर हम x अनुपात y निकालें, क्या आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। फिर क्या करना है, और बताया गया y को z का 2/3 भाग प्राप्त होता है। क्या होता है, y को z का मतलब गुणा 2/3 भाग प्राप्त होता है मतलब बराबर। यहां से y अनुपात z बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो यहां से देखिए अब क्या करना है, y अनुपात z यहां नीचे लिख लीजिए 2/3। यहां पे y की वैल्यू क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 है क्योंकि यहां पर 2 है। तो x अनुपात y अनुपात z कितना आ जाएगा दोस्तों, 4:2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर से 11,500 रुपए को आपको बांटना था, तो 6 4 10 4 14, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 14 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 550 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 550 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। x अनुपात y आ गया आपके पास 4:5, y अनुपात z आ गया आपके पास कितना, 2:3 आ गया। यहां से क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना था, आप ऐसे भी कर सकते थे। x अनुपात
y अनुपात z निकालने के लिए कहा गया था आपसे। मैंने आपको बताया था उल्टा n, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 5 त्याई 15। ये आ गया कि x अनुपात y अनुपात z आ गया 8 अनुपात 10 अनुपात 15। इसका मतलब x का जो हिस्सा है वो 8 यूनिट है, y का हिस्सा 10 यूनिट है और z का हिस्सा 15 यूनिट है। तो इसका मतलब टोटल कितने यूनिट हो गया? अगर हम बात करें 18 कितना हो गया 33 यूनिट। 33 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? इसी को तो डिवाइड करना 11,550 को। तो 33 पंचे कितना होता है? नहीं कितना जाएगा? पहले 3 बार जाएगा ना, हाँ 3 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? फिर 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। भाग कर लीजिए इसको। तो 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 बार जाएगा 33 से आप इसको भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11,550। 33 से भाग कर लीजिए, 33 तैया 99, यहाँ क्या बचेगा? 6 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, मीन 350 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास दोस्तों? 350। ये एक यूनिट किसके बराबर आ गई? 350 के बराबर आ गई। और करना क्या है आपको? क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो जेड को एक्स से कितने रुपए अधिक मिले? जेड को एक्स से कितने रुपए अधिक मिले? तो जेड का हिस्सा कितना है? 15 भाग इसको मिलते हैं। इसको कितने भाग मिलते हैं? 8 भाग। तो जेड को 15 भाग मिल रहे हैं, एक्स को 8 भाग मिल रहे हैं। तो जेड को कितने भाग ज्यादा मिल रहे हैं? 7 भाग ज्यादा मिल रहा है। कितना भाग मिल रहा है? 7 भाग ज्यादा मिल रहा है। और एक भाग किसके बराबर है दोस्तों? 350 के है। तो बस गुणा कर लीजिए, 7 0 0, 7 पना 35, 5 हासिल 3, 7 21 और कितना? 21 3 25। इसका मतलब क्या? 2550 रुपए उसको क्या हो रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? 2500 7 21 21 3 24, 2450 रुपए उसको क्या हो रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं। किससे ज्यादा मिल रहे हैं? जेड को एक्स से ज्यादा मिल रहे हैं। आ गई होगी बात समझ में? तो चलिए आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या क्या आ गया पढ़ लीजिए सभी लोग। पढ़ लिया सभी ने? क्या कहा गया कि पढ़िए सभी लोग। कहा गया कि 1120 रुपए को दो मजदूर हैं ए और बी। कितने मजदूर हैं? ए और बी, 2 मजदूर हैं। वो प्रतिदिन 1120 रुपए कमाते हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने रुपए कमाते हैं? 1120 रुपए कमाते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्या कहा गया? आगे कहा गया कि ए को दी जाने वाली मजदूरी बी को दी जाने वाली मजदूरी की 180% है। कितनी है? 180% है मतलब क्या? बराबर। अब यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे? यहां पर 100 ले आएंगे आप, काट दीजिए। 20 0 से 0 कट जाएगा, 2 9 18 और 2 पंचे 10। ये इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा? ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया? 9 अनुपात 5 आ गया। इसका मतलब 1120 रुपए के 9 5 14 कितने? 14 यूनिट हो गए। 14 हिस्से करिए किसके? 1120 के। और उसमें से 9 हिस्से आप ए को दे दीजिए और 5 हिस्से आप बी को दे दीजिए। तो 14 अट्ठे कितना होता है? 112 और यहाँ कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी को दी जाने वाली राशि, तो बी का मान ज्ञात करना, बी को दी जाने वाली मजदूरी ज्ञात करना है। तो बी के कितने हिस्से मिल रहे हैं?
बी को कितने हिस्से मिल रहे हैं? 5 हिस्से मिल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 8 पन 40, 5 गुणे 80 बराबर कितना हो जाएगा? 400 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों? 400 रुपए आप किसको मिल जाएंगे? बी को मिल जाएंगे। आई आ गई होगी बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, जरा पढ़ लीजिए जल्दी से। पढ़ लिया होगा सभी ने। तो क्या कहा गया क्वेश्चन? कहा गया कि 2420 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाए और बी अनुपात सी कितना हो जाए? 9:10 हो जाए। तो क्या कहा गया? सी की राशि याद कीजिए। क्या कहा गया? 2400 कितने रुपए है? 2420 रुपए को कितने दोस्तों? 2420 रुपए को आपको बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 2 लोगों में तीन लोगों में बांटना, ए बी और सी में बांटना है। कितने बांटना है? ए बी और सी में बांटना है। चलिए बांटते भी बाद में, कैसे बांटना है भी देखते हैं। तो क्या कहा गया कि ए अनुपात बी डायरेक्ट दे दिया गया। ए अनुपात बी कितना दिया गया दोस्तों? 5:4 दे दिया गया। क्या दिया गया? 5:4 दे दिया गया है। फिर क्या कहा गया? बी अनुपात सी कितना दिया गया आपको? बी अनुपात सी 9:10 दे दिया गया। बी अनुपात सी आपको 9:10 दे दिया गया। अब क्या कहा गया? कहा गया कि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सी को दिया गया रुपया ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 4 = 36, ये कितना हो जाएगा? 10 × 4 = 40। बस ये हिस्से आ गए। इसका मतलब ए को कितने हिस्से मिलने चाहिए? 45 हिस्से। बी को कितने मिलने चाहिए? 36 हिस्से। और सी को कितने हिस्से मिलने चाहिए? 40 हिस्से मिलने चाहिए थे। आ गई बात समझ में? तो करिए, 40 जोड़ लीजिए इनको। कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 11। कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 11 और 4 × 3 = 7, 4 = 11, 11 × 1 = 12। कितना आ गया? 121 यूनिट। कितने आ गए? 121 यूनिट। और ये 121 यूनिट किसके बराबर है? 2420 के बराबर है। तो 121 दूनी कितना होता है? 242 होता है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा? 20 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 यूनिट 20 के बराबर आ जाएगा। 20 रुपए के बराबर। किसके बराबर? 20 रुपए के बराबर। अब आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि सी का हिस्सा। तो सी को कितने हिस्से मिल रहे हैं? 40 हिस्से मिल रहे हैं। जब सी को 40 हिस्से मिल रहे हैं तो सी का रुपया कितना हो जाएगा? 40 हिस्से मिल रहे हैं। कितने? एक हिस्सा किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो 40 दूना 80 मतलब 800 रुपए। तो ये आपका सी का हिस्सा कितना आ जाएगा दोस्तों? 800 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए हो जाएंगे? 800 रुपए हो जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से, पढ़ लीजिए जल्दी से। पढ़ लिया सभी ने? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक 730 रुपए को, कितने रुपए को? 730 रुपए को ए बी सी में बांटना है। कितने किसमें बांटना है? ए बी सी में बांटना है। यदि ए को, किसको? ए को, यदि ए को बी, ए को 4 रुपए नहीं, ए को 3 रुपए और बी मिलते हैं तो बी को कितना मिलता है? 4 रुपए मिलते हैं। यदि बी को 3.5 रुपए मिलते हैं तो सी को कितना मिलता है? 3 रुपए मिलता है। कितने रुपए मिलता है? 3 रुपए मिलता है। तो इसका हिस्सा क्या करना है? बी और सी का
में से कितना ज्यादा है, मतलब बी जो है वो सी से कितना ज्यादा है, ये ज्ञात करना है। आइए बात करते हैं। 730 रुपए है दोस्तों आपके पास, ठीक है। किसमें बांटना है आपको? ए, बी और सी में आपको बांटना है। चलिए बांटना है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपको? अब इसमें कहा गया कि ए को कितने रुपए मिलते हैं? 3 रुपए मिलते हैं। तो बी को कितने रुपए मिलते हैं? 4 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब ये भी तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये निकल के आएगा कि ए अनुपात बी बराबर कितना है? 3:4। फिर क्या कहा गया दोस्तों? अगर बी को कितने रुपए मिलते हैं? 3.50 रुपए मिलते हैं, तो सी को कितने रुपए मिलते हैं? 3 रुपए मिलते हैं। यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 3.5 अनुपात किसके हो जाएगा? 3 के हो जाएगा। 3.5 अनुपात 3 के हो जाएगा। 3.5 या 3.5 भी कह सकते हैं, ठीक है इसे। अब यहां पर दशमलव लगा है, जरा इसको सॉल्व करिएगा। 3.50/3 को कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसको आप ऐसा लिखेंगे, 3.50 या 5 कह सकते हैं, अनुपात किसका करना है? 3 से करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 35/10। एक संख्या वाला दशमलव था तो एक 0 मैंने बढ़ा लिया। अब 10 एलसीएम ले लीजिए, नहीं पहले काट लीजिए। 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए 2, तिरिया गुणा कर दीजिए, वही मतलब 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब बी अनुपात सी कितना आ गया दोस्तों? 7:3 दूनी 6 आ गया। अब इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब यहां से आप बहुत ही इजीली ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर सकते हैं। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना? 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया कि 21, 28, 8 4 12 1 13, कितना आ गया? 13 कि 3 हासिल, 1 2 2 4 2 6 1 7। इसका मतलब 73 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 730 के बराबर है। किसके बराबर है? 730 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 1 यूनिट आपकी आ जाएगी, 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी आपके पास? 10 के बराबर आ जाएगी। 73 73 10 बचा। 1 यूनिट 10 के बराबर आ गई। क्या पूछा गया? बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? तो देखिए ये बी है और ये सी है। बी का हिस्सा कितना है? 28 है और सी का कितना हिस्सा है? 24 है। तो कितना ज्यादा है? 4 हिस्सा ज्यादा है। और एक हिस्सा किसके बराबर है? इसका मतलब क्या है? बी माइनस सी आपसे पूछ रहा है। तो 4 हिस्सा ज्यादा है और एक हिस्सा 10 के बराबर है। तो इसका मतलब कितने रुपए अधिक है? 40 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है? 40 रुपए अधिक है। आ गई होगी बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया दोस्तों? आइए देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए, पढ़ लीजिए जल्दी से सभी लोग। पढ़िए सभी ने। चलिए देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 555 रुपए को एबीसी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/5 6 में बांटना था। किसमें बांटना था? 1/4 अनुपात 1/5 1/6 में बांटना था। लेकिन गलतीवश क्या कर दिया गया? उसे 4:5 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दिया गया। तो कहा गया कि सी को कितने रुपए अधिक मिले हैं? सी को कितनी राशि अधिक मिली? मतलब जो बांटना था पहले सी को कितनी मिली थी और बाद में सी को कितनी मिली है, अगर ये पता चल जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए अधिक मिली है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या कहा गया कि कितने रुपए को बांटना है? 555 रुपए को बांटना है। किसमें बांटना है? ए को देना है, बी को देना है और सी को देना है। ठीक है। कहा गया कि ए को कितना बांटना गया था? 1/4, इसको 1/5 और इसको 1/6।
सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका 4, 5 और 6 का कितना एलसीएम हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 60 से गुणा और यहाँ पर भी 60 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60। इसका मतलब ये ए का हिस्सा कितना आ गया, 15, 12 और 10 आ गया। तो 15, 12, 10 कितना हो गया, ये आपके पास 37 हिस्से हो गए, 37 यूनिट, 37 यूनिट हो गई। और 37 यूनिट किसके बराबर है, 5, 5, 5 के बराबर है। किसके बराबर है, 5, 5, 5 के बराबर है। तो आप इसको भाग कर लीजिए, तो 37 से अंडम कितना हो जाएगा आपके पास, 37 हो जाएगा। यहाँ पर समझिए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, यहाँ पर 185 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 5, 15, 17, 85, हाँ कितनी बार जाएगा। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गई, एक यूनिट बराबर 15 के आ गई। और बात किसकी की गई, केवल सी की बात की गई। तो सी को कितने हिस्से मिल रहे थे, यहाँ पर 10 हिस्से मिल रहे थे। कितने, 10। इसका मतलब सी का कितने रुपए मिलेगा, यहाँ पर 10 गुणे 15, मतलब कितना मिलेगा, 150 रुपए यहाँ पर मिलेगा। अगर सही सही बांटा जाता तो इसे 150 रुपए मिलता, लेकिन जब गलती हुई तब किस अनुपात में बांटा गया, तब उसे 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया। तो 6, 4, 10, 5, 15, 15 यूनिट, 15 यूनिट, 15 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, यही 555 रुपए को। तो कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, 15, 45 और 15 सत्ते 105, कितना आ गया, 37 यूनिट के बराबर आ गया, 37 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 37, एक यूनिट बराबर 37 के आ गया दोस्तों। अब क्या कहा गया, सी की बात की गई, तो सी को यहाँ कितने हिस्से मिले थे, 6। तो सी का हिस्सा यहाँ कितना आ जाएगा, 7, 6, 42, 4 और 36, 18, 4, 22, 222 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक्चुअली मिलने कितने चाहिए थे, 150 रुपए मिलने चाहिए थे। तो इसको कितने रुपए ज्यादा मिल गए हैं, इसको कितने रुपए ज्यादा मिल गए, तो इसको 150 आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 72 रुपए आपको क्या हो गए, ज्यादा इसे मिल गए। इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, 72 आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जल्दी से। कहा गया कि 738 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाए, 3:4:5 हो जाए। कितना हो जाए, 3:4:5, नहीं 2 अनुपात कितना कहा गया, 2:3:4। क्या बोला गया कि 2:3:4 के अनुपात में हो जाए। तो चलिए, तो इसमें क्या पूछा गया है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करिए। किसका हिस्सा ज्ञात करना है, बी का। इसका मतलब बी को कितने हिस्से मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 3 हिस्से मिल रहे हैं। और ये तो लिखा है कितने रुपए को बांटना है, तो आपको बांटना कितने रुपए था, 738 रुपए को, 738 रुपए को आपको बांटना है। तो आइए बांटते हैं, देखते 4, 3, 7, 2, 9, कितने हो गए, 9 यूनिट किसके बराबर हो गई, 7, 3, 8 के। काट लीजिए, 9, 8, 72 और 9 दूनी 18, मतलब एक यूनिट किसके बराबर आ गई दोस्तों, एक यूनिट आ गई आपके पास 82 रुपए के बराबर आ गई। ठीक है, अब बी को कितने हिस्से देने हैं, 3 हिस्से देने हैं। तो बी का हिस्सा बराबर किसका हो जाएगा, 82 गुणे 3, तो 8, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 246। कितना हो जाएगा इसका हिस्सा, 246 रुपए इसका हिस्सा हो जाएगा। और आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। तो नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नोट कर देखिए सभी लोग, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। पढ़ लिया सभी ने। क्या कहा गया कि
ABC की वार्षिक आय, ABC की वार्षिक आय का अनुपात कितना है? 1:3:7 है। 1:3:7 है वार्षिक आय का अनुपात। और इनकी क्या बोला गया? और ए और सी की आय का वार्षिक आय कुल कितनी है? 8 लाख रुपए है। कितने रुपए है? 8 लाख रुपए है। तो बोला गया कि बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या? बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लगाना है। क्या कहा गया दोस्तों? देखते हैं। आपसे सिंपल भाषा में कहा गया है इसको कि ए, बी और सी की वार्षिक आय का अनुपात 1:3:5 के अनुपात में 1:3:7 है। कितना है? 1:3:7 है। तो हम मान लेते हैं कि ए की वार्षिक आय x है। कुछ नहीं मानना है, मानना कुछ नहीं। तो क्या पूछा गया? ए और सी किसकी? ए और सी की वार्षिक आय का जो योग है वो कितने हैं? 8 लाख रुपए। ए 1 है, बी का कितना है? 7। 8 यूनिट, 7 1 8 यूनिट किसके बराबर है? 8 लाख के बराबर है। किसके बराबर है? 8 लाख के बराबर है। 2 3 6 5। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 1 लाख के बराबर आ जाएगी दोस्तों। किसके बराबर आ जाएगी? 1 लाख के बराबर आ जाएगी। अब क्या ज्ञात करना था? अब कहा गया कि बी की मासिक आय ज्ञात करिए। ये क्या निकल रहा है? वार्षिक निकल रहा है। तो बी की पहले वार्षिक आय निकाल लेते। कितने हिस्से? 3 हिस्से। तो बी की वार्षिक कितनी हो जाएगी? 1 लाख गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख। ज्ञात क्या करना है? मासिक ज्ञात करना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। क्या करेंगे? इसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब कितने हजार आ जाएगी दोस्तों? 25,000 रुपए क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बी की मासिक आय। तो बी की मासिक आय दोस्तों कितनी हो जाएगी? 25,000 रुपए। आ गई बात समझ में? चलिए तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों? पढ़ लीजिए सभी लोग, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से। हाँ, कहा गया दोस्तों कि एक पार्टी में, क्या कहा गया? एक पार्टी में महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात, किसका? महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 पुरुष और आ जाएं, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 3:2 से होकर 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या याद करनी है। आइए देखते हैं। एक पार्टी है, पार्टी में क्या होते हैं? एक फीमेल है और क्या है? मेल। फीमेल और मेल का रेशियो क्या दिया गया है? 3:2 दिया गया है। तो हमने माना नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं? 3x हैं, और नंबर ऑफ मेल कितने हैं? 2x हैं। ये कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बताया गया? यदि 20 पुरुष और आ जाए, अभी कितने पुरुष थे? 2x थे, 20 और आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। तब इनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब क्या करेंगे? बाहर वाले का गुणा कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9x। अंदर वाले का गुणा तो 20, 2 दूनी 4x, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 20 दूना 40। इसको घटाएंगे तो 5x बराबर 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जब x बराबर 8 आ गया आपके पास, जब x बराबर 8 आ गया तो क्या पूछा गया? कि पुरुषों की संख्या। तो अगर हम बात करें पहले कितने पुरुष थे? 3x मतलब कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 महिलाएं थी, और पुरुष कितने थे?
8 दूनी 16, 16 पुरुष थे, लेकिन 20 पुरुष और आ गए, तो बाद में कितना हो जाएंगे? बाद में जो फीमेल होंगी, देखिए फीमेल तो बढ़ी नहीं, फीमेल तो उतनी ही रही, 24 थी तो 24 ही रहेंगी। बट क्या हुआ, मेल जो हो गए, पहले 16 थे, 20 और आ गए, तो कितने हो गए? 36 हो गए। लेकिन आपसे पूछा क्या गया? महिलाओं की संख्या पूछी गई है, फीमेल की संख्या पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 24 ही रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाती? 36 हो जाती है। आ गई होगी बात समझ में दोस्तों? आई होप आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।